की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कुर्की से पहले की गई मुनादी, लगेगी 6 करोड़ की एक और चोट। बंगला होटल की तैयार हुई फाइल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड का मामला आज तक पुलिस के लिए मुसीबत बना पड़ा है। ना तो हत्या के मास्टरमाइंड का पता लग रहा है और ना ही अतीक अहमद के फरार चल रहे करीबियों का। ना अतीक की बेगम हाथ लगी, ना जेठानी और ना फरार गुर्गे। लेकिन बीच बीच में माफिया अतीक अहमद के जोड़े गए काले साम्राज्य की खबरें सामने आती रहती हैं। ये संपत्ति कुर्क हुई तो कभी वो संपत्ति कुर्क हुई। वहीं एक बार फिर से अतीक अहमद से जुड़ी एक और संपत्ति प्रयागराज पुलिस के हाथ लग गई है, जिसकी कीमत 12 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसे प्रयागराज पुलिस ने मुनादी कर कुर्क कर लिया है। आज इस मामले पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। माफिया अतीक अहमद के मिट्टी में मिल जाने के बाद उसकी आर्थिक साम्राज्य की निशानियां अभी भी बाकी चल रही हैं। माफिया अतीक अहमद ने प्रयागराज के आसपास बनी बेनामी संपत्तियों को न सिर्फ अपने परिवार वालों के नाम पर खरीदा था, बल्कि उसने अपने करीबी और नौकरों के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति खरीद डाली थी, जो संपत्ति कई बार जब्त करने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन राज्य की योगी सरकार हार नहीं मानने वाली। लगातार आयकर विभाग और पुलिस दोनों मिलकर इन संपत्तियों का पता लगा रहे हैं और इन पर कानूनी शिकंजा कस रहे हैं। तो इसी बीच माफिया अतीक अहमद के एक मजदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल प्रयागराज कमिश्नरेट में शनिवार को 500 रुपए की रोज मजदूरी करने वाला हुबलाल आया और उसने जमीन के सारे दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए। उसके बाद जो निकल के सामने आया, उससे पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। जमीन के जो दस्तावेज मजदूर ने जमा कराए थे, उसमें 12.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का जिक्र किया गया था, जिसे माफिया अतीक अहमद ने राजगीर का काम करने वाले एक मजदूर हुबलाल के नाम से खरीदा था। फिर पुलिस ने जल्द ही इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की। ये 25 बीघा जमीन प्रयागराज के कटहुला गांव में है। वहीं फिर प्रशासन ने इस बेनामी संपत्ति के कुर्क के आदेश जारी कर दिए, जहां शनिवार को पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट कुर्क करने का आदेश दिया गया था। पहले गोसपुर कुटहुला स्थित 12 करोड़ 42 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई रविवार को होनी थी, लेकिन तब ये कार्रवाई किसी कारण से रुक गई। फिर अगली तारीख तय की गई। फिर बीते दिन 7 नवंबर को अतीक की बेनामी संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड लगाकर मुनादी कराई गई। जांच में सामने आया कि माफिया अतीक अहमद ने लालापुर निवासी राजगीर हुबलाल को 8 साल पहले उसके नाम पर करीब 25 बीघा जमीन अतीक के दूसरे लोगों से रजिस्ट्री करवाई थी। उसके नाम पर 14 अगस्त 2015 को कुल 23,447 वर्ग मीटर जमीन का बेनामा कराया गया था। शनिवार को हुबलाल पुलिस आयुक्त न्यायालय में पहुंचा और जमीन से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए। बताया गया कि अतीक ने डरा धमकाकर उसके नाम जमीन का बेनामा कराया था। साथ ही ये भी कहा कि जब जरूरत होगी ये जमीन वो ले लेगा। उसने पुलिस को ये जानकारी दी कि अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई है, जिसे वो अब सरकार को स्कूल, कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है। हुबलाल लालपुर थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव का रहने वाला है। वो बीपीएल कार्ड धारक है और राजमिस्त्री का काम करता है। पुलिस ने उसके अकाउंट की भी छानबीन की। उसमें काफी कम रुपए मिले। हुबलाल के परिवार में उसकी पत्नी के साथ ही एक बेटा और एक बेटी भी है। वहीं जमीन की रजिस्ट्री कराते समय माफिया अतीक अहमद ने हुबलाल को भी डराया धमकाया था। यही वजह है कि जमीन कुर्क होने के बाद भी हुबलाल माफिया अतीक अहमद का नाम लेने से डर रहा है। डीसीपी सिटी दीपक बुकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी संपत्ति को खुलदाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में चिन्हित किया गया था। इसी जमीन का सौदा करने के लिए जुलाई में अतीक का वकील विजय लखनऊ आया था, जहां से उसे धर दबोचा गया।
वहीं बेनामी संपत्ति का ये दूसरा मामला है। माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपनी बेनामी संपत्तियों को न सिर्फ अपने परिवार वालों के नाम पर खरीदा था, बल्कि अपने करीबियों और उनके नौकरों के नाम पर भी करोड़ों की संपत्तियां जुटाई थी। आयकर विभाग ने अतीक अहमद गैंग के गुर्गे अशरफ के नौकर सूरज पाल के नाम पर खरीदी गई करोड़ों की कीमत की 6 संपत्तियां चिन्हित कर जब्त की थी। वहीं आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ का चचेरा साला और गैंग के सदस्य लल्ला के नौकर सूरज पाल के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी गई थी। 10 साल में करीब 100 बीघा जमीन सूरजपाल के नाम पर खरीदी और बेची गई। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज की 4 कीमती जमीनों को बेचा जा चुका है, जहां आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद गैंग के गुर्गे मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर 2018 से संपत्ति खरीदी बेची जा रही है। इन्हीं में 2022 से 23 में भी सूरजपाल के नाम पर 1 करोड़ 37 लाख की संपत्ति बेची गई थी। प्रयागराज की सदर तहसील के कठूला गोसपुर गांव की 4 जमीनों का जून और अगस्त के महीने में ही सौदा किया गया था। कागज में इन जमीनों को 60 लाख रुपए का बेचा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि बाजार मूल्य इन जमीनों का कई गुना अधिक है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पूरा मुफ्ती के गौसपुर कठहुला में स्थित 12 करोड़ 44 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के बाद अब पुलिस की नजर अब 2 और अन्य संपत्तियों पर है। पुलिस ने शाहगंज स्थित बंगला होटल और 200 वर्ग गज प्लाट की फाइल तैयार कर ली है। अब जल्द ही आयुक्त कोर्ट की रिपोर्ट भेजकर इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगी जाएगी। पुलिस को शाहगंज के मिनहाजपुर में स्थित बंगला होटल पर अतीक की हिस्सेदारी का पता पिछले दिनों चला था। जांच की गई तो ये बात सामने आई कि पहले किराए पर होटल चलाने को इसके मालिक से अनुबंध किया गया। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने लोगों की मदद से होटल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। विरोध पर उसे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में होटल की जमीन को 3 हिस्सों में कराकर बेनामा कराया गया, जिसमें एक हिस्सा माफिया अतीक अहमद के नाम पर था। इस मामले में शाहगंज थाने में अतीक अहमद के साथ साथ अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 2008 में बसपा सरकार में होटल को कुर्क किया गया था। हालांकि बाद में अतीक ने इसे मुक्त करा लिया और अपने गुर्गों को इसे रहने के लिए दे दिया। इसके अलावा होटल के पीछे काटजू रोड पर माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन के मालिकाना हक वाली 200 वर्ग गज जमीन की भी जानकारी पुलिस को मिली है। जांच पड़ताल में पता चला है कि अतीक ने दबंगई से औनो पौनो दाम पर ये जमीन शाइस्ता परवीन के नाम पर खरीदी थी। सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में इन दोनों संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी चल रही है। प्लाट की कीमत लगभग 1.25 करोड़, जबकि बंगला होटल में अतीक के हिस्से की मालिकाना लगभग 5 करोड़ मानी जा रही है। ऐसे में 6 करोड़ मूल्य की दोनों संपत्तियों को कुर्क करने संबंधित फाइल तैयार कर ली गई है। अब जल्द ही इन्हें पुलिस आयुक्त न्यायालय में भेजा जाएगा। अनुमति मिलते ही इन्हें भी कुर्क किया जाएगा। वहीं पुलिस माफिया अतीक अहमद से जुड़ी सारी संपत्तियों की छानबीन कर रही है और चिन्हित कर जब्त करने की तैयारी में लगी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।